माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं हिंदी में शूट कर रहा हूँ। और आज जो ब्लॉग है वो एक्चुअली ट्रैवल ब्लॉग है। बहुत सारे व्यूअर्स ने मेरे को एक्चुअली लाइक नॉन उड़िया व्यूअर्स जो है वो लोग मेरे को बोले थे कि उन्होंने व्यूअर्स हुआ, मेरे फ्रेंड हुआ जो कि लोकल बेंगलोर का लोकल जो है वो लोग बोले कि व्हाई डोंट यू डू योर ब्लॉग्स इन हिंदी और इंग्लिश सो दैट दे कैन गेट अंडरस्टैंड ऑन दैट। सो इसके लिए मैं एक्चुअली ये ब्लॉग को हिंदी में शूट कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं आगे जाके सब ब्लॉग हिंदी में शूट करूंगा, कुछ ब्लॉग उड़िया में भी डालूंगा, कुछ ब्लॉग हिंदी में भी डालूंगा। तो आज का जो ब्लॉग है वो हिंदी में हो रहा है। और मैं आज एक्चुअली ये ट्रैवल ब्लॉग हो रहा है क्योंकि आज मैं लाइक यहाँ से बेंगलोर से मैं जा रहा हूँ भुवनेश्वर, जो कि फ्लाइट से मैं जा रहा हूँ। मैं बहुत सारा फ्लाइट ट्रैवल किया हूँ, लाइक विस्तारा हुआ, एयर इंडिया हुआ, आपका एयर एशिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, उसके बाद जेट एयरवेज। बट आज का जो फ्लाइट है वो मेरा पूरा सबसे नया है क्योंकि मैं कभी भी ये फ्लाइट में ट्रैवल नहीं किया हूँ, जो कि गो एयर है। और गो एयर कैसे फ्लाइट है उसका और एक चीज, मेन चीज आज का मोटिव, ये ब्लॉग करने का मोटिव ये चीज है कि मैं लाइक एयरपोर्ट का भी रिव्यू करने वाला हूँ। रिव्यू मतलब क्या, ऐसे कि रिव्यू नहीं करूंगा मैं एयरपोर्ट का, आप लोगों को खाली दिखाऊंगा कि बेंगलोर में जब कोविड का टाइम में, अभी जो कोविड से बहुत दिन हो गया, लॉकडाउन चालू हो गया, अभी जनवरी मंथ 2021 शुरू हो गया है। और आज जो मतलब ये जो ब्लॉग आएगा अभी, ये पूरा मतलब स्टेप वाइज जो कोविड खत्म होने के बाद धीरे धीरे खत्म हो रहा है, खुद खत्म होते जा रहा है कोविड का, आपका ट्रैवलिंग सब कुछ सही फिर से सही होते जा रहा है। और इसी टाइम पे हम लोग को कैसे ट्रैवल करते हैं, हम लोग को कैसे फ्लाइट से यहाँ से आवर डेस्टिनेशन, इफ यू आर गोइंग टू आवर डेस्टिनेशन, हाउ यू आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स थ्रू फ्लाइट, लाइक वेब चेक इन मैंडेटरी जो किया है, और बाकी सब धीरे धीरे जैसे कि हम लोग वहां पे जाके हमारा बोर्डिंग पास कैसे निकालते हैं, बैगेज टैग कैसे निकालते हैं, जो सब कुछ मैं एक तरह का दिखाऊंगा। और उसके साथ मैं आज और एक वीडियो भी शूट कर रहा हूं जो कि एयरपोर्ट प्रीमियम लाउंज है। एक्चुअली मेरे पास 3 प्रीमियम प्लैटिनम प्रीमियम कार्ड है और वो कार्ड से मैं एक्चुअली श्योरिटी नहीं हूं कि मेरे को लाउंज एक्सेस है कि नहीं, बट वहां पे जाऊंगा, मेरा लाउंज एक्सेस अगर है तो मैं वहां पे आपको रिव्यू करके दिखाऊंगा। अगर लाउंज एक्सेस हो गया तो मैं आपको वो ब्लॉग भी करके दिखाऊंगा। और उसका फूड, एक्चुअली लाउंज एक्सेस में कैसे हम लोग 5 स्टार और 7 स्टार फैसिलिटी मिलता है हम लोगों को, सब दिखाऊंगा। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ, आगे चलते हैं और आगे मिलते हैं। सो गाइस, मैं निकल चुका हूं अभी। और आज एक्चुअली मैं मेरे लैंडलॉर्ड का जो गाड़ी था उनको बोला था, मैं वो आए थे और मैं अभी निकल चुका हूँ मेरे कार पे। और अराउंड एयरपोर्ट, मेरे रूम से एयरपोर्ट अराउंड 50 to 60 किलोमीटर्स लेके चलिए। और बहुत ही अच्छा रूट है, लाइक थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि बेंगलोर में बहुत ट्रैफिक है। और जो कि मैं जा रहा हूँ आज केम्पागौड़ा, जो बेंगलोर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो बेंगलोर केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि 2 या 3 टर्मिनल है, आई थिंक सो। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि हाउ मच टर्मिनल्स है, बट इतना जानता हूँ कि लाइक एट श्योर 2 टर्मिनल्स है और एक और 2 टर्मिनल एक्स्ट्रा है। और बेंगलोर का जो लाइक एयरपोर्ट है वो एक्चुअली अभी डिवाइड हो रहा है। लाइक डिवाइड का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे एक्चुअली बहुत ही ट्रैफिक रहता है, लाइक एटीसी का जो ट्रैफिक कंट्रोलर रहता है वो बहुत ही ज्यादा रहता है, क्योंकि लाइक इंटरनेशनल फ्लाइट थोड़ा बहुत ज्यादा आ रहा है। एक्चुअली रोड थोड़ा खराब है इसलिए चेकिंग हो रहा है। मैं जा रहा हूँ आज एक्चुअली केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विजयपट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद विजयपट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैं एक्चुअली निकलने वाला हूँ बस से, लाइक मेरा होम टाउन जो है भवानीपटना, और वहाँ से मैं भुवनेश्वर से अराउंड 500 किलोमीटर लेके 400 या समथिंग किलोमीटर ऐसा है। तो वहाँ से मेरा होम टाउन 400 अराउंड है और मैं वहाँ से बस में जाऊँगा। तो हो सकता है तो मैं बस का ट्रिप भी आपको दे दूंगा, बट एक्चुअली मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं अच्छे से 2 दिन से सोया नहीं हूँ, ऑफिस का काम चलता था रात को। तो चलिए ब्लॉग देखते रहिए और कमेंट सेक्शन में श्योर कमेंट कीजिए अगर ब्लॉग अच्छा लगा है कि नहीं लगा है, कहाँ पे मतलब अगर कुछ गलती हुआ है तो हम लोग को बोलिए, तो फिर मैं एक्चुअली उसको रिजॉल्व करके नेक्स्ट टाइम एक अच्छा ब्लॉग लेके आऊँगा आपके लिए। तो चलिए
ये रोड ट्रिप को आप भी एंजॉय करिए और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ऑप्शन को डालना मत भूलिए। पहुंच चुका हूं केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलोर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और बेंगलोर का जो एयरपोर्ट है वो थर्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया पे। तो मेरे पीछे देख सकते हैं आपका डिपार्चर गेट। डिपार्चर गेट का मतलब ये है कि हम लोग जब भी आते हैं लाइक एयरपोर्ट आते हैं तो हम लोग को वही गेट से गुजरना पड़ता है और हम लोग को सब डिटेल्स देना पड़ता है। लाइक हम लोग का टिकट तो चेक होगा, टिकट भी चेक होगा और कुछ बोर्डिंग पास भी चेक होगा। उसके बाद आपका जो आपका गवर्नमेंट आईडी प्रूफ वो सब चेक होगा। तो चलिए चलते हैं गेट की तरफ और अंदर जाके मैं कैसे वेब चेक इन किया था और जो बोर्डिंग का पास कैसे निकालते हैं वो सब भी मैं दिखाता हूँ। तो चलिए। था कि मैं दिखाऊंगा आपको वेब चेक इन का जो किए थे हम लोग को बैगेज ड्रॉप और चेक इन कैसे करते हैं। बट एक्चुअली इशू क्या है ना, मैं कुछ स्पेशल सर्विस लिया हूँ तो वो लोग बोल रहे हैं कि मेरे को काउंटर पे ही बोर्डिंग पास मिलेगा और सब कुछ। सो आपके मैं काउंटर पे खड़ा हो गया हूँ। लाइक 71 to 74 इज़ द काउंटर फॉर गो एयर। और यहाँ का क्या सर्विस है, कैसा सर्विस है मेरे को ठीक से पता नहीं है, तो देखते हैं सर्विस कैसा रहता है। तो मैं एक्चुअली आपको जो वीडियो में दिखाया था वो खाली जस्ट एक मशीन है, ATM जैसे मशीन है, और वही मशीन पे हम लोग को मतलब बोर्डिंग पास और बैगेज ड्रॉप का जो टैग रहता है वो निकालना है। फिर हम लोग को आपके काउंटर में, जैसे खड़ा हूँ मेरे पीछे जो काउंटर है, वही काउंटर पे आपको बैगेज चेक इन देना है। और बैगेज चेक इन देने के बाद वो लोग क्या करेंगे, आपको बैगेज को आपको फॉरवर्ड कर देंगे फ्लाइट के तरफ, और आप लोग को बोर्डिंग पास दिया जाएगा। और बोर्डिंग पास के तरफ आप लोग को भेज दिया जाएगा सिक्योरिटी चेक इन। सिक्योरिटी खत्म होने के बाद आप लोग को भेज दिया जाएगा गेट नंबर, गेट जैसा रहता है फ्लाइट का डिपार्चर गेट रहता है उसी तरह भेज दिया। तो चलिए उनका सर्विस देखते हैं और क्या होता है देखते हैं। कैसा क्या होता है, क्योंकि ये देखिए मेरा बोर्डिंग पास में निकल गया है। चल मैं सही बोलूँगा तो गो एयर का सर्विस इतना अच्छा नहीं है एज लाइक ऑफ इंडिगो। सो चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या होता है, देखते हैं। सिक्योरिटी चेक इन में एक्चुअली सिक्योरिटी चेक इन के लिए जा रहा हूँ और सिक्योरिटी चेक इन के बाद मैं आगे आप सबको मिलता हूँ। मैं आपको कहीं पे देखा हूँ, मैं बोला कि मैं सोचा कि क्या देखें, मतलब कहाँ पे देखें क्या देखें।
वो डायरेक्टली मेरे को और एक बंदा ने आके मेरे को CISF का वो मेरे को बोल रहा है कि आर यू ए यूट्यूबर। तो मैं बोला कि हाँ। तो मैं आपको यूट्यूबर तो खुश लगता है जब कि विथ कम सब्सक्राइबर यू विल सी सम ऑफ द सब्सक्राइबर विच इज़ ऑफ CISF and all when you are going traveling to anywhere and they are saying that I have seen you in YouTube, are you ये यूट्यूबर। ये बहुत खुश लगता है। तो यहाँ पे मोटिवेट लगता है कि तो फिर एक्चुअली मेरे को पूरा पैथेटिक लग रहा है क्योंकि हर कुछ सामान में जो पकड़ के बैठा हूँ वो सब निकालना पड़ा। तो चलिए अभी लाउंज पे जाते हैं, लाउंज पे थोड़ा मस्ती करेंगे, उसके बाद बोर्डिंग। एम्बियंस हो या सब कुछ बहुत ही अच्छा था और उसका खाना भी बहुत ही अच्छा था। एज अ फील लाइक 5 स्टार फीलिंग्स, 5 स्टार और 7 स्टार फीलिंग्स। तो अभी तो सब कुछ खत्म हो गया, टाइम भी हो गया बोर्डिंग के लिए। तो चलते हैं बोर्डिंग के पास और मिलते हैं भुवनेश्वर में। आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। कृपया इस विमान की सुरक्षा सुविधाओं के लिए हमारे कैबिन क्रू की ओर ध्यान दें। आपसे निवेदन है कि At Korea, your health and well-being is our priority and we would like to inform you that our aircraft is satisfied to every departure. We request you to take safety precautions for yourself and your co-passengers. गो एयर का जो वाशरूम में हूँ, और वाशरूम भी देखिए बहुत ही छोटा है। अगर बात किया जाए सर्विसेज की, गो एयर का सर्विसेज बहुत ही ख़राब है। मेरे को जितना लगा गो एयर का इन कंपेरिजन टू अदर एयरलाइन सर्विस बहुत ख़राब है। बट जैसे भी उसका कुछ आलमोंड्स कुछ लिया हूँ, देखते हैं वो कैसा लगता है। बाकी मैं जो वाशरूम क्लीन तो है बट बहुत ही छोटा है इन कंपेरिजन टू इंडिगो।
हो रहा था, तो इसलिए मैं एक टैक्सी एयरपोर्ट से टैक्सी बुक किया और मैं जा रहा हूँ अभी एक्चुअली बरमुंडा, क्योंकि मेरे को बस पकड़ना है वहाँ से और मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है कि मैं रात को ब्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँगा। तो आज के लिए इतना थैंक्स फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, और आगे बने रहिए हमारे साथ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ऑप्शन को डालते रहिए, हमको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा तो आपको मोटिवेशन से मैं आगे ब्लॉग कर सकता हूँ, अच्छा ब्लॉग दूंगा, अच्छा कंटेंट भी दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, थैंक यू सो मच। तो बाय बाय, टेक केयर।